बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 10.1 लास्ट टाइम हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट, वीडियो को लास्ट तक देखना आपने, तो पॉइंट्स को समझना है, मेन चीज इनके कंसेप्ट समझना, और बाकी उसके बाद उन पॉइंट्स को ड्रा कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट, स्टेटमेंट ये है कि क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। y इक्वल टू 4 की पावर x, 4 बेस है, x जो है इसका एक्सपोनेंट है। तो यहाँ पे कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ गया, जिसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पहले टेबल बनाएंगे, सेम उसी तरह से मैंने टेबल बनाया। यहाँ पे ऊपर x की वैल्यू इंडिपेंडेंट, नीचे y की वैल्यू। अब स्टूडेंट, x की वैल्यूज 0 0 से पीछे 3 नेगेटिव ले ली, -1 -2 -3, y की 3 पॉजिटिव ले ली। ज्यादा भी ले सकते हैं स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पे 3 वैल्यू दी है। अब स्टूडेंट, पहले मैं यहाँ पे 4 की पावर x थी, यानी x जो है ना हमारे पास, ये जो x की वैल्यू पुट करनी है पावर में है, यानी पावर को चेंज करते जाना है। पहले हम पावर 4, ये पावर का बटन है, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में जो है वो अलहदा से, उसमें तो ज्यादा आसान हो जाती कैलकुलेशन। 4 पावर, 4 की पावर में क्या लिखना है, x की जगह -3, तो -3 पुट करेंगे, तो ये 0.015625 ये आंसर आ जाएगा। तो ये लिख दिया स्टूडेंट। फिर x की जगह -2 पुट करना है, 4 की पावर -2, तो आंसर आ जाएगा 0.0625। फिर मैंने तीसरी वैल्यू x की जगह -1 पुट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है, 4 की पावर -1, 0.25। फिर x की जगह 0 पुट करते हैं, 4 की पावर 0, आंसर 1 आ जाएगा। फिर x की जगह 1 पुट करेंगे, 4 की पावर 1, आंसर 4 आएगा। फिर x की जगह 2 पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर 16। फिर x की जगह 3 पुट करना था, 4 की पावर 3, 4 की पावर पावर में क्या लिखना है, 3, तो स्टूडेंट ये 64, ये वैल्यूज आ गई। तो ये मैंने ग्राफ बनाया, एक्स वाई प्लेन ड्रा किया, सेंटर में ओरिजिन, ओरिजिन से राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे एक्स नेगेटिव। अब स्टूडेंट, वाई नेगेटिव तो है ही नहीं, इसलिए ये नेगेटिव बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, तो मैंने ये, और जो पॉजिटिव वाई था ना, अगर मैं एक एक लाइन लगाऊंगा तो हाईएस्ट वैल्यू है 64, तो मुझे 64 लाइंस लगानी पड़नी थी। उससे बचने के लिए स्टूडेंट क्या किया हमने, ये किया कि स्टूडेंट कि 8 का गैप लिख दिया, पहले 8, फिर 16, फिर 24, फिर 32, 40, 48, 56 और 64। अब स्टूडेंट हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, तो पहले पॉइंट्स जो हैं उनकी मैचिंग वगैरह करेंगे। x की वैल्यू -3, x नेगेटिव, ये x की वैल्यू -3 है स्टूडेंट, ये लिखी हुई है। और y की वैल्यू क्या है इस पे, y की वैल्यू थी 0 पॉइंट समथिंग, तो स्टूडेंट x -3, y 0 पॉइंट समथिंग था, यानी 0 पॉइंट यानी 0 के करीब ही, तो ये स्टूडेंट बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख दिया बिल्कुल उसके साथ ही। फिर स्टूडेंट, x की वैल्यू -2, ये x -2 है, y की वैल्यू क्या है 0.0625, तो स्टूडेंट ये उससे थोड़ी सी ज्यादा थी, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दिया ऐसे, ये बिल्कुल इसके करीब था, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दिया यहाँ पे करके, ये पॉइंट आ जाएगा उससे थोड़ा सा ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, x की वैल्यू -1, ये x -1 है, y की वैल्यू 0.25, तो y की वैल्यू है 0.25, उससे भी थोड़ा सा ऊपर होगा, तो ये मैंने ऐसे करके यहाँ पे लगा दिया। फिर स्टूडेंट, x की वैल्यू 0, y 1, y की वैल्यू +1 है, तो y की वैल्यू एग्जैक्ट 1 है, तो ये तकरीबन यहाँ पे लगा दी, ये वाला पॉइंट होगा। ये जो पॉइंट लगा रहे हैं इनको मिलाना है। और स्टूडेंट, हमने पढ़ा था कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका ग्राफ यानी ग्रोथ होती है इसमें नीचे ऊपर की तरफ। फिर x की वैल्यू 1, y 4, x 1 है और y की वैल्यू 4, यानी सेंटर में आ जाएगी तकरीबन यहाँ पे, x 1 के सामने भी और y 4 के सामने भी है, ये पॉइंट हो जाएगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट, x की वैल्यू 2 है, x + 2, उससे आगे y की वैल्यू 16, y की वैल्यू 16, तो तकरीबन पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट, तो ये x2 के सामने भी और y 16 के सामने भी है, ये पॉइंट। फिर x की वैल्यू 3 है, ये x3, y की वैल्यू 64, तो ऊपर जाके तो स्टूडेंट तकरीबन
यहाँ पे करके आ जाएगा पॉइंट। देख सकते हैं ये 64 के सामने भी एक्स, 3 के सामने भी है ये पॉइंट। अब इनको आपस में मिला देना है, तो इनको मिलाएंगे कैसे स्टूडेंट? स्केल से नहीं, कर्व बनानी है। ऐसे करके पहले इसको इसके साथ मिलाया, फिर इसको इसके साथ मिलाया, फिर ऐसे करके इसको इसके साथ मिलाया, फिर इसको ऊपर इसके साथ, फिर इसको इसके साथ मिला दिया। तो इसका ग्राफ इस तरह से ग्रोथ होती है और ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। तो चेक भी कर सकते हैं, पीछे भी ऐसे ही ग्राफ बनाया हुआ है, इसको ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा कर्व बना देनी है यहाँ से, और ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। इसको ऐसे ही बनाना जैसे भी बने, तो इसका कोई मसला नहीं है, तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे इंशाल्लाह। अब पार्ट नंबर टू में भी अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, y बराबर है 5 की पावर माइनस एक्स। उसी तरह मैंने टेबल बनाया, 0 3 वैल्यूज नेगेटिव में ले ली, 3 पॉजिटिव में, उसी तरीके से। तो स्टूडेंट इसका ग्राफ बनाना है, पहले x की जगह क्या पुट करना है? -3। अब स्टूडेंट पहले ही ये देखा जाए, हमारे पास 5 की पावर माइनस एक्स है, यानी एक जो माइनस है वो x के साथ ओरिजिनल है। तो स्टूडेंट ये होगा कि ऊपर पावर नेगेटिव है, नीचे आके पॉजिटिव, ऐसे कर लें। यहाँ स्टूडेंट सिंपल भी कर सकते हैं कि मैं लिखने लगा 5 की पावर माइनस, ये माइनस पावर में है, और x की वैल्यू -3, उसका अपना माइनस। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 125, y की वैल्यू 125 लिख दी। फिर x की वैल्यू -2 पुट करनी है, तो एक माइनस इसका, एक माइनस इसका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 की पावर -2, ये आ जाएगा स्टूडेंट 25। फिर x की जगह -1 पुट करेंगे, माइनस माइनस दो माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर प्लस में आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 5 ही आएगा। 5 की पावर चेक भी कर सकते हैं, 5, ये पावर का बटन दबाया, माइनस और एक माइनस x की वैल्यू का, तो ये स्टूडेंट 5 ही आएगा। फिर x की जगह 0 पुट करेंगे, 5 की पावर 0, स्टूडेंट ये 1 आ जाएगा। फिर x की जगह 1 पुट करना है, 5 की पावर माइनस ये पावर का, और 1 लगा देंगे। पहले दो माइनस लगा रहे क्योंकि x की वैल्यू ही नेगेटिव पुट कर, एक नेगेटिव खुद का था, y की वैल्यू 0.2 आ जाएगी। फिर x की जगह पुट करना है 2, 5 की पावर 2, y की वैल्यू 0.04। फिर x की जगह 3 पुट करना है, 5 की पावर -3, या आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 0 10 की पावर -3, तो यानी इसको ऑर्डिनरी में चेंज करेंगे तो ये साइंटिफिक है, तो ऑर्डिनरी में चेंज करेंगे तो ये स्टूडेंट हमारे पास 0.008 बनेगा। इसको अगर सोल्व आउट करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, यानी या दूसरे चैप्टर में पढ़ा था कि साइंटिफिक नोटेशन को डेसिमल में चेंज करना है, तो 10 की पावर माइनस में तो पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करवा देते हैं। अब स्टूडेंट गौर कीजिएगा, तो यहाँ पे y की हाई मैक्सिमम वैल्यू है, पहले x पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा, दरमियान में 0, 0 से राइट साइड पे x पॉजिटिव, 1 2 3 4 इस तरह से चलती जाएंगी। ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे x नेगेटिव, -1 -2 -3। ओरिजिन से ऊपर y की हाईएस्ट वैल्यू है 125, तो स्टूडेंट ये 50-50 का गैप भी दे सकते हैं, अगर एक एक का गैप दूंगा तो बहुत बड़ी लाइन बनेगी। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट 25-25 का गैप दे दिया, पहले 25, फिर 50 में 25 जमा करें 75, फिर 25 जमा 100, 125, 150। अब स्टूडेंट वैल्यू पुट करेंगे 1 बाय 1। x की वैल्यू -3 है, ये रहा x -3, y की वैल्यू कितनी है 125। तो स्टूडेंट ये इसका पॉइंट यहाँ पे आएगा। ये स्केल लगा देता हूँ कि एग्जैक्ट आपको कंफ्यूजिंग ना हो। ये है वैल्यू, ये x की वैल्यू -3 और इसके सामने y की वैल्यू आ गई, मेरा ये पहला पॉइंट आ गया, ये वाला। नेक्स्ट स्टूडेंट x की वैल्यू क्या पुट की, -2, y की वैल्यू क्या थी, ये x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 25 आई। तो ये स्टूडेंट मेरे पास पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे करके, ये वाला, ये x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 25। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 5, y की वैल्यू +5 है, x की -1, y की वैल्यू +5, ये नीचे करके आएगी तकरीबन, यहाँ पे अंदाजे से लगा लिया हमने यहाँ पे, और ये एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे करके 3 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट x की वैल्यू 0 पुट की, x 0 होता है y वाली पूरी लाइन पे, ये जो वर्टिकल लाइन है ना इस पे
x 0 होता है और y की वैल्यू +1 है, तो y की वैल्यू +1 जो है उससे थोड़ा सा ऊपर होगी, यहाँ पे लगा दी तकरीबन, यहाँ पे करके आएगी, ये लगा दिया पॉइंट, ये वाला। उसके बाद स्टूडेंट x की वैल्यू 1 और y की 0.2, x1 y की 0.2 तकरीबन यहाँ पे करके, x2 y 0.04 उससे भी कम, उससे थोड़ा सा और नीचे कर दिया स्टूडेंट। फिर x की वैल्यू 3 y 0.03, तो स्टूडेंट मजीद इसको नीचे कर दिया। अब स्टूडेंट इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना, ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। अब इसको मिलाते हैं, पहले इसको इसके साथ ऐसे करके, फिर इसको मिलाया इसके साथ ऐसे करके, फिर इसको इसके साथ, फिर इन तीनों को आपस में मिला देना है, ये इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे करके, तो स्टूडेंट एक कर्व शेप बनेगी। स्केल से नहीं बनानी, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारा आंसर होगा। आप चेक भी कर सकते हैं कि ये मैंने दोनों पार्ट किए हैं, तो देखा जाए जो पहला ग्राफ बनाया था इस शक्ल का था, तो आप नोट कर सकते हैं। दूसरा जो बनाया है वो इस शक्ल का है, ये बनाया हुआ है, ये दूसरा, तो आंसर में नहीं चेंज आएगा स्टूडेंट। तो ये मेरा पार्ट नंबर 2 भी हो गया। नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 में यहाँ पे ना ये रेसिप्रोकल फंक्शन उसने बता भी दिया है, x की जगह 3 नहीं पुट करना, अगर x की जगह 3 पुट करेंगे तो नीचे आ जाएगा स्टूडेंट, x की जगह 3 पुट करेंगे 3 - 3 1/0 अनडिफाइंड, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3 नहीं शामिल करनी, तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिखी है, तो 0 -2 पुट कर ली, -1 पुट कर ली x की वैल्यू, फिर उसके बाद 0 1 2 3 पे अनडिफाइंड था, इसको शामिल है, यानी यहाँ पे जाके ये ब्रेक डाउन हो जाएगी फंक्शन, ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, अलग-अलग बनेंगे। फिर x की वैल्यू 4/1, इससे पीछे पीछे एक और एक उससे आगे आगे बनाएंगे। अब देखते हैं बनाएंगे कैसे। अब इस पॉइंट को समझना स्टूडेंट। अब स्टूडेंट पहले x की जगह -2 पुट करेंगे नीचे, तो x की जगह -2 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 1 डिवाइडेड बाय, नीचे x की जगह -2 -3, ये स्टूडेंट आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट लगा देते हैं -2 -3, तो स्टूडेंट इसको सोल्व करेंगे, ये -0.2 ये लिख दिया, फिर x की जगह -1 पुट करेंगे 1 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट -1 -3, इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट -0.25, ये यहाँ पे लिख दिया। फिर स्टूडेंट x की जगह 0 पुट करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 0 -3, इसको ब्रैकेट में लिखना स्टूडेंट, ब्रैकेट में नहीं ना लिखेंगे तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा, 0 -3 ऐसे करके -0.33, फिर x की जगह 1 पुट करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1 -3 ब्रैकेट बंद -0.5, फिर x की जगह 2 पुट करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2 -3, स्टूडेंट ये आ जाएगा -1, 1 डिवाइडेड बाय, x की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 पुट करेंगे 2 -3 -1, ये लिखा हुआ स्टूडेंट, ये -1 है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। फिर x की जगह 3 पुट करेंगे तो ये अनडिफाइंड, ये इसलिए अनडिफाइंड लिख दी है यहाँ पे। x की जगह 4 पुट करेंगे तो ऊपर 1, नीचे 4 -3 1 आ जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय, x की जगह क्या पुट करना है 4 -3, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 1, फिर x की जगह 5 पुट किया 1 डिवाइडेड बाय 5 -3, इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 0.5, ये लिख दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए y की जो नेगेटिव वैल्यू है वो -0.2 है हाईएस्ट, और सॉरी y -1 तक जा रही है नेगेटिव में हाईएस्ट, और जो y पॉजिटिव है वो जा रही है कहाँ तक, वो है
1 तक जा रही है 1। तो स्टूडेंट इसका आप ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। अब पॉइंट समझने, और स्टूडेंट एक और चीज x इक्वल टू 3 जो था ना, उस पर अनडिफाइंड था, तो मैं यहाँ पे एक लाइन लगा लेता हूँ। यानी यहाँ पे ना, यहाँ पे एक एसिम्प्टोट बनेगा। ये बड़ी क्लासों में इसकी एक्सप्लेनेशन जो है, एसिम्प्टोट में क्या होता है स्टूडेंट के ग्राफ जो है ना, उस तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन उसको टच नहीं करता, जो ग्राफ की लाइन होती है। ये x इक्वल टू 3 पे अनडिफाइंड था, मैंने इसकी लाइन खींच ली, इस पे ये नहीं बनेगा। अब सुन जरा गौर कीजिएगा, पहले x की वैल्यू -2। x नेगेटिव किधर होता है? x नेगेटिव होता है ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे। ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे x नेगेटिव, ये -1 -2 -3। y पॉजिटिव ओरिजिन से ऊपर 1 2 3 4 5। y नेगेटिव ओरिजिन से नीचे, x पॉजिटिव ओरिजिन से राइट साइड पे। ये मैंने स्केलिंग कर दी। x की वैल्यू -2, y -0.2। x की वैल्यू -2 ये रही, y है -0.2, तो -0.52 तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा पहला। देखा जाए ये पॉइंट जो है x के सामने भी और y के सामने भी है, ये पॉइंट आ गया। दोनों का डॉटेड पॉइंट बनेगा जो x के सामने भी और y के सामने। ये तब बनता है जब दोनों नॉन जीरो हो, तो वहां पे पॉइंट आ जाएगा जहां भी ये दोनों एक दूसरे के सामने होंगे। ये पॉइंट हो गया। फिर x की वैल्यू -1, -2 से पीछे -1, y -0.25। y है -0.25, यानी इससे थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये पॉइंट तकरीबन यहाँ पे करके आ जाएगा, ऐसे करके। फिर स्टूडेंट नेक्स्ट, x की वैल्यू 0, y -0.33, तो -0.33 उससे नीचे होगा, -0.33। तकरीबन यहाँ पे करके, ऐसे करके यहाँ पे आ जाएगा। ये तीसरा पॉइंट हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट पॉइंट, x की वैल्यू 1, y -0.25, तो y -0.25 तो बिल्कुल सेंटर में नीचे, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने स्टूडेंट, तकरीबन ऐसे करके यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास x की वैल्यू क्या थी? 2y1, x की वैल्यू 2, y -1 सॉरी, x2 यहाँ पे और y -1 यहाँ पे। ये y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2, ये पॉइंट। अब स्टूडेंट इनको आपस में मिला देंगे। पहले इसको इसके साथ मिलाया, फिर इसको इसके साथ, फिर उसके बाद स्टूडेंट इसको इसके साथ मिलाया, ऐसे करके। फिर इसको मिलाना है इसके साथ, फिर इसको मिलाया इसके साथ, फिर ऐसे करके नीचे को जाता गया। स्टूडेंट इसके साथ साथ करीब जाने की कोशिश कर, लेकिन इसको टच नहीं करेगा। तो ये मीन चीज थी, कॉन्सेप्ट समझना। ये ऐसे करके इसका ग्राफ बनेगा, ये एक लाइन बन गई स्टूडेंट। अब दूसरा बनाने की कोशिश करते हैं, वो कैसा बनेगा। तो दूसरा थोड़ा सा गैप आ गया, मैंने पॉइंट थोड़े बड़े ले लिए हैं, तो चले कोशिश कीजिएगा। अब नेक्स्ट वन 3 पे अनडिफाइंड था, फिर x की वैल्यू क्या पुट की? 4, y1, x की वैल्यू +4 और y की वैल्यू 1, यहाँ पे आ जाएगा ये वाला पॉइंट। फिर x की वैल्यू 5 पुट की, y आ गया 0.5, तो उससे नीचे आएगा तकरीबन सेंटर में, यहाँ पे करके ये पॉइंट होगा। उसके बाद स्टूडेंट x की वैल्यू 6 पुट कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो x की जगह जब 6 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? इस तरह से पॉइंट में चेंज करता जाता हूँ, एक आधा और लिख लेता हूँ। x की जगह 6 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/1/6 -3, तो ये 0.33, यानी उससे भी नीचे आ जाएगा यहाँ पे करके। फिर मजीद जो है वो पॉइंट कम होता जाएगा, 4 पुट करेंगे तो ये 0.25, उससे भी कम हो जाएगा।
6 पुट किया तो यहाँ पे आया, 7 करेंगे तो मजीद जो है वो छोटा हो जाएगा। इस तरह से पॉइंट कम होते जाएंगे। अब स्टूडेंट ये इसको हम इसके एसिम्पटोइड्स का जो ग्राफ इस शक्ल का बनेगा, ऐसे करके इसको पहले ऐसे से मिलाएंगे, फिर इसको इससे मिलाएंगे, फिर इसको इससे, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता जाएगा। तो ये इस शक्ल का होगा। अब स्टूडेंट ये भी देखा जाए, इसके साथ साथ इसके करीब जो है ना ये जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको टच नहीं करेगा। ऐसे जाता 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 इसके करीब हो जाएगा, लेकिन इसको टच नहीं करेगा। तो ये हमारे पास एसिम्पटोट बनेंगे। इसको एसिम्पटोट कहते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ डेफिनेशन है। वो बताई थी कि ज्यादा इसका काम बड़ी क्लासों में होता है, लेकिन इसका क्वेश्चन था तो हमने सॉल्व आउट कर लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में y बराबर है 2/x प्लस 3। अगेन x आ गया स्टूडेंट, तो ये हमारे पास अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है कह लें, और रेसिप्रोकल फंक्शन ही है। x 0 के बराबर नहीं होगा। उसी तरीके से करेंगे तो दरमियान में 0 0 से पीछे -1 -2 -3, एक और वैल्यू -4 भी लिख दी। यहाँ ये छोटी सी करके नजर आती होगी। फिर 1 2 3 4 4 प्लस में ले ली, और स्टूडेंट x 0 पे अनडिफाइंड है, यानी इससे पीछे एक हमारे पास ग्राफ वाली लाइन बनेगी, एक उससे आगे बनेगी, सेम उसी तरह जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है। अब जरा समझिएगा बड़े ध्यान से। पहले x की जगह पुट किया -4, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 2x की जगह -4, 2 डिवाइडेड बाय -4, इसका जो आंसर है उसमें किसको ऐड कर दिया, 3 को ऐड कर दिया। ऐड कर दिया किसको, 3 को। तो ये आ जाएगा y की वैल्यू प्लस 2.5, ये आ गई स्टूडेंट। फिर x की जगह पुट करना -3, 2 डिवाइडेड बाय -3 प्लस 3, 2.33। फिर x की जगह -2 पुट करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 3। तो ये हमारे पास स्टूडेंट जब हमने x की जगह -2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू +2 आ जाएगी। फिर x की जगह -1 पुट करेंगे तो देखते हैं y की वैल्यू क्या आती है, 2 डिवाइडेड बाय -1 प्लस 3, तो y की वैल्यू +1 आ जाएगी। फिर x की जगह 0 पुट करेंगे, देखते क्या आता है, 2 डिवाइडेड बाय 0। मैथ एरर होगा स्टूडेंट, तो इसलिए अनडिफाइंड लिख दिया यहाँ पे। फिर x की जगह 1 पुट करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3, तो ये 5 आ जाएगा। फिर x की जगह 2 पुट करेंगे, ऊपर भी 2 डिवाइडेड बाय नीचे भी 2, 2 2 से कैंसिल, 1 प्लस 3, तो y की वैल्यू 4। फिर x की जगह नीचे पुट करना है 3, 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3, स्टूडेंट ये आ जाएगा 3.666, चलता जा रहा है तो मैंने राउंड ऑफ करके 3.67 लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, x की जगह क्या पुट करना है, 4, ऊपर 2 डिवाइडेड बाय, डिवाइड के नीचे 4, इसका आंसर आ गया, ये इक्वल दबाया 2.5, 0.5 प्लस 3, तो आंसर आ गया स्टूडेंट 3.5। ये वैल्यू पुट की। अब इनको सोल्व आउट करते हैं, इन पॉइंट्स को ग्राफ पे ड्रा करेंगे। अब स्टूडेंट y की वैल्यू नेगेटिव कोई नहीं है, तो इसलिए हम पॉजिटिव ही यहाँ पे चूज करेंगे। तो अब y की वैल्यू सारी पॉजिटिव ही आई हैं। तो अब आपने बड़े ध्यान से समझना इस चीज को। y की वैल्यू सारी पॉजिटिव है, और दूसरी बात हमारे पास पहले x की वैल्यू ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे x नेगेटिव, -1 -2 -3 -4, ओरिजिन से राइट साइड पे x पॉजिटिव 1 2 3 4 5, ओरिजिन से ऊपर y पॉजिटिव 1 2 3 4 5, ओरिजिन से नीचे y नेगेटिव -1 -2 -3 -4 और -5, ये लिख दी। अब स्टूडेंट इनको सोल्व आउट करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है। अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे पहले x की वैल्यू है स्टूडेंट क्या पुट की, -4, ये x की वैल्यू -4 थी, y की वैल्यू 2.5 थी, तो ये स्टूडेंट 2.5 जो है ये 2 और 3 के मिड में आएगा, ये y की वैल्यू प्लस है, तो ये पॉइंट आ गया स्टूडेंट। तो ये मैंने लिख दिया, जो x के सामने भी है और y के सामने भी है। फिर x की वैल्यू -2 पुट करेंगे, x की वैल्यू -2 पुट की तो y की वैल्यू क्या आती है देखते हैं, ये x की वैल्यू -2, ये रहा x -2, और y की वैल्यू +2, ये रही। ये पॉइंट लिख दिया जो x y +2 के सामने भी और x -2 के सामने भी है, ये दूसरा पॉइंट हो गया।
फिर x की वैल्यू एक तो मिस हो गया, x की वैल्यू -3 थी, ये रही y 2.33। 2.33 जो है वो 2 से थोड़ा सा ऊपर होगा, 2.33 2 से ऊपर होगा, तो ये वाला पॉइंट था, तो ये एक यहाँ पे आ जाएगा, ये तो लिखने भूल गए थे। 2.33 ये 2.5 था, उससे थोड़ा सा नीचे ऐसे करके यहाँ पे आ जाएगा, जो x के सामने भी होगा 2.332 से थोड़ा, ये 2.5 है उससे नीचे होगा, और y x की वैल्यू के सामने भी और y की वैल्यू के सामने भी ये वाला पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट, x की वैल्यू -1 है, y +1 है, तो ये पॉइंट यहाँ के पे करके आ जाएगा, फिर x की वैल्यू 0 इस तरह से। अब स्टूडेंट हम इनको अब आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे। फिर स्टूडेंट नेक्स्ट, इससे पीछे भी मैंने एक पॉइंट पुट कर लिया, -1 और 0 के दरमियान पॉइंट आएगा -0.5, वो पुट करके देख लेते हैं x की वैल्यू, अगर ये पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी। तो x की जगह 2 डिवाइडेड बाय -0.5 ये आ जाएगा +3, तो ये स्टूडेंट y की वैल्यू -1, तो मैंने ये -0.5 इनके दरमियान में आएगा ये पॉइंट, और y की वैल्यू नेगेटिव नीचे की तरह ये पॉइंट लगा लिया, तो स्टूडेंट मैंने ये पूरी कर्व बनानी थी ना इस तरह से। अब मैं स्टूडेंट इनको मिला दूंगा आपस में, इसको ऐसे इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको ऐसे करके नीचे लाइन बना दी, और ये फिर इसके साथ 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 इसके साथ साथ चलता जाएगा, लेकिन इसको टच नहीं करेगा, ये एक बन गया। अब दूसरे वाला बनाते हैं। दूसरे वाले में स्टूडेंट x की वैल्यू +1, ये x +1 है और y +5, तो ये पॉइंट यहाँ पे जो x +1 के सामने y +5 के सामने भी, फिर x की वैल्यू 2 यहाँ पे, y +4, 5 से नीचे 4 ये वाला पॉइंट होगा जो x के सामने भी और y के सामने, फिर x की वैल्यू 3, ये x की वैल्यू 3, y 3.67, 3.67 3 से ऊपर होगा लेकिन 4 से नीचे, तो ये स्टूडेंट यहाँ पे करके पॉइंट आ जाएगा, ये 3.67 4 से नीचे थोड़ा सा, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर, ये पॉइंट लिख दिया। फिर x की वैल्यू 4, तो ये 3.67, x की वैल्यू 4, y 3.5, तो 3.5 y की वैल्यू x 4 है, 3.5 जो है 3.67 से नीचे होगी थोड़ा सा, ये यहाँ पे लिख दी। अब स्टूडेंट इनको आपस में मिला देंगे, ये दूसरा हमारे पास जो है वो ड्रा हो जाएगा पॉइंट, तो इनको मिलाएंगे कैसे, अगर मजीद वैल्यू x की वैल्यू 5 के बाद 6 पुट करेंगे तो फिर इस तरह से चेंज होती जाएगी वैल्यू। तो स्टूडेंट इसको पहले ऐसे करके इसको इसके साथ मिलाएंगे, फिर इसको इसके साथ मिलाएंगे, फिर इसको इसके साथ मिलाएंगे, फिर ये ऐसे चलता जाएगा मजीद, तो ये हमारे दो एसिम्पटोट बनेंगे इस शक्ल के। तो ये फिर आगे से ऐसे 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 इसके करीब जाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसको टच नहीं करेगा क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0, कि x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और स्टूडेंट दूसरी इंपॉर्टेंट बात, x 0 होता है ये y वाली लाइन पे, y वाली लाइन को टच नहीं करना है, ऐसे चलता जाएगा स्टूडेंट, बढ़ता जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। अब पार्ट नंबर 5 जो है ना, इसकी एक दफा ये ग्राफ गलत हो गया था, फिर मैंने दोबारा बनाने की कोशिश की है। अब स्टूडेंट y बराबर है इसमें x की पावर 1/2। अब स्टूडेंट ये हमने ये पिछले चैप्टर्स में पढ़ा, ये 1/2 जो है ना, किसको शो करता है, 1/2 जो है ना x की पावर, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये अंडर रूट को शो करती है, स्क्वायर रूट जिसको कहते हैं। अब स्टूडेंट y बराबर x 1/2 था, हमने स्क्वायर रूट में चेंज कर दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए उसको आंसर भी नहीं बता सकते, जैसे मैं स्क्वायर रूट -1 का आंसर बता पूछूं तो फाइंड करने की कोशिश करो तो नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट इसमें एक चीज याद रखनी है कि आपने x की वैल्यू नेगेटिव नहीं पुट करनी इस पार्ट में, उसमें जिसमें x की पावर जो है वो 1/2 होगी, अदरवाइज नहीं 1/3 में हम कर सकते हैं उसी तरह से। तो स्टूडेंट मैंने नेगेटिव वैल्यू को छोड़ के 0 से स्टार्ट किया, x की जगह 0 पुट करेंगे, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट 0 की वैल्यू फाइंड करने लगा हूँ, अंडर रूट 0, तो y की वैल्यू 0, फिर x की जगह 1 √1,
वाई 1 आ जाएगा। फिर एक्स की जगह 2 पुट करेंगे, अंडर रूट 2। वाई की वैल्यू 1.414 ये लिख दी। फिर एक्स की जगह 3 पुट करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है। अंडर रूट 3 1.732। फिर एक्स की जगह 4 पुट करेंगे, अंडर रूट 4, इसका आंसर आ जाएगा 2। फिर एक्स की जगह 5 पुट करेंगे, अंडर रूट 5, इसका आंसर आ जाएगा 2.236। इस तरह से अब स्टूडेंट ये वैल्यूज आ गई 2.236। अब स्टूडेंट मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाई, क्वेश्चन मैंने दोबारा बनाया, ये पॉइंट बनाया है। तो पहले x की वैल्यू 0 है, तो x0 y0 इस पॉइंट पे होते हैं दोनों। मैंने ग्राफ बनाने की कोशिश की, यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, y नेगेटिव नहीं है, तो मैंने ये एक्स वाई प्लेन बनाया, सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स की हाईएस्ट वैल्यू 5 तक पुट की है, 1 2 3 4 5। तो y की वैल्यू भी 5 तक जा रही है, y की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग तक जा रही है, तो मैंने भी ये 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब स्टूडेंट x0 y0 ये ओरिजिन पॉइंट होता है, वो पॉइंट होता है ओरिजिन जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस मिलते हैं। तो ये सेंटर वाला पॉइंट, इसका मतलब ये लाइन सेंटर से गुजर शुरू होगी। फिर x की वैल्यू 1 y भी 1, ये x1 है, यहाँ से y1 है, ये वाला पॉइंट, ये दोनों एक दूसरे के सामने है। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट x की वैल्यू 2, ये x2 रहा, y 1.414, तो 1.414 1 से थोड़ा सा ऊपर होगा, तो ये तकरीबन मैंने ये सेंटर से थोड़ा सा नीचे ये पॉइंट लिख दिया। फिर x की वैल्यू 3 ये रही, y 1.732 और y की वैल्यू 1.732, 2 से थोड़ा सा नीचे, x की 3 y 1.732 यहाँ पे। फिर x की वैल्यू 4 ये आगे स्टूडेंट, और y की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 4 यहाँ पे। फिर x की वैल्यू 5 ये पॉइंट रहा, y की वैल्यू 2.236, 2.236 2 से थोड़ा सा ऊपर होगा ऐसे करके, तो ये पॉइंट आ गया स्टूडेंट। अब आगे मजीद करते जाएंगे तो ये ग्राफ जो है ना ग्रोथ करता जाएगा। तो स्टूडेंट अब मैंने मिला देना सिर्फ इनको, पहले इसको मिलाया इसके साथ ऐसे करके, फिर इसको इसके साथ मिलाया ऐसे करके, फिर इसको इसके साथ मिलाया, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। तो इस तरह से ये ग्रोथ हो रही है ग्राफ की, और ये हमारा आंसर होगा इस तरह से, फिर ऐसे करके। और ये हमारा 5 वाला पार्ट जो है ना वो भी कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में स्टूडेंट y बराबर है 3 मल्टीप्लाई एक्स की पावर लिखी हुई 1/3। तो अब स्टूडेंट ये स्केयर रूट नहीं है, 1/2 होता ना, तो अगेन उसी तरह से हमने करना था, लेकिन ये 1/3 है, तो स्टूडेंट इसको हम थोड़ा सा वो चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया। एक्स की वैल्यू सेम उसी तरह से -3 -2 -1, फिर उससे 0 0 से आगे 3 वैल्यूज पुट कर ली। अब इनको यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, 3 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 1/3 इसको सोल्व करना है। पहले 3 वैसे आया, मल्टीप्लाई एक्स, एक्स की जगह क्या पुट करना, -3 ब्रैकेट क्लोज, इसकी पावर 1/3, 1 इसकी पावर 1/3, इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, -4.326। फिर एक्स की जगह -2 पुट करना है, 3 की पावर -2 की पावर 1/3। इसी तरह प्रॉपर ब्रैकेट्स लगानी है, तो थोड़ी सी गलती हो गई लगता है। 3 मल्टीप्लाई एक्स की जगह -2 की पावर 1/3 ब्रैकेट क्लोज, तो इसका आंसर आ जाएगा -3.77। ये लिख दिया स्टूडेंट, -3.77 आगे फिर एक्स की जगह -1, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई एक्स की जगह -1 पावर 1/3 है, 1 ब्रैकेट 1/3, इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट -3। फिर स्टूडेंट एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, 0 मल्टीप्लाई 3 तो ये 0 ही होगा। फिर एक्स की जगह 1 पुट करेंगे, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। कैसे स्टूडेंट, ये 3 मल्टीप्लाई एक्स की जगह 1 की पावर 1/3, ये आ जाएगा स्टूडेंट सिंपल, सिंपल 3 ही आएगा।
फिर स्टूडेंट एक्स की जगह 2 पुट करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है। एक्स की जगह 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/3 या 1/3। इस तरह से ये ब्रैकेटें लगानी है स्टूडेंट 3.77। फिर एक्स की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 वैसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई एक्स की जगह 3 की पावर 1/3 4.326 ये वैल्यू लिख दी। अब स्टूडेंट इनके पॉइंट्स बनाने हैं यहाँ पे, गौर कीजिएगा। पहले एक्स की वैल्यू -3 थी, दरमियान में 0 0 से आगे एक्स पॉजिटिव 1 2 3, लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3, ओरिजिन से ऊपर वाई पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे वाई नेगेटिव। तो एक्स की वाई की हाईएस्ट वैल्यू जो थी ना नेगेटिव में -4 पॉइंट समथिंग, तो -1 -2 -3 -4 -5 तक गई। और पॉजिटिव में स्टूडेंट वाई 5 तक लगाया और इसके बाद ये पॉइंट वगैरह ड्रा करने लगे हैं। अब सुन एक्स -3 है, ये रहा एक्स -3 और वाई -4.32 समथिंग, तो -4.32 समथिंग -4 से नीचे -5 से ऊपर, तो ये पॉइंट आ जाएगा जो एक्स के सामने भी है और वाई के सामने भी है। अब नेक्स्ट पॉइंट, एक्स की वैल्यू -2 ये रही, वाई -3.77 -3.77 यहाँ पे करके पॉइंट आ जाएगा। फिर स्टूडेंट एक्स की वैल्यू -1 ये रहा, वाई है -3 और वाई -3 ये वाला पॉइंट होगा जो एक्स के सामने भी है और वाई के सामने भी। नेक्स्ट स्टूडेंट x0 y0 ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्स जो होगा। फिर एक्स की वैल्यू 1 ये रहा x1 और वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू +3 है, तो ये पॉइंट नहीं होगा, ये वाला पॉइंट होगा। ऐसे करके यहाँ पे लगा दिया स्टूडेंट, ये बाय मिस्टेक लग गया था, एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे बाय 3। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट एक्स की वैल्यू 2 ये x2 y 3.77, तो 3.77 4 से नीचे होगा थोड़ा सा, ये वाला पॉइंट स्टूडेंट ये यही होगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट एक्स की वैल्यू 3 ये एक्स की वैल्यू 3 रही, y 4.326 4.23326 4 से थोड़ा सा ऊपर ये वाला पॉइंट। अब इनको मिला देंगे, पहले स्टूडेंट इसको इसके साथ मिलाया, फिर इसको इसके साथ, फिर स्टूडेंट इसको इसके साथ, फिर स्टूडेंट इसको इसके साथ मिलाना है, ये ऐसे करके, फिर स्टूडेंट इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, तो ऐसे करके ही इसका ग्राफ बनना है। तो ये थोड़ा कर्व शेप, ये स्केल से नहीं आनी, थोड़ी कर्व्ड यानी टेढ़ापन आना चाहिए इसमें, तो ये हमारा आंसर होगा। आगे ऐसे चलता जाएगा इस तरह भी ऐसे करके, तो ये चेक भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी शक्ल। ये देखा जाए ये बना हुआ है, तो नोकिया के अगर आप छोटे मोबाइल होते थे ना, उनमें ना नोकिया मोबाइल में गेम होती थी सांप वाली, तो ये सांप ही बनता नजर आ रहा है कुछ बच्चे, तो फनी फनी कमेंट भी करते हैं ऐसे। ये हमारा ग्राफ बन गया स्टूडेंट। अब लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, पहले चैप्टर का भी, उसके बाद स्टूडेंट से रिव्यू एक्सरसाइज है। अब स्टूडेंट 7 वाला पार्ट है, उसमें y बराबर है 2 मल्टीप्लाई एक्स की पावर -2 है, तो एक्स की पावर -2 इसको हम 2 डिवाइड, ऊपर नेगेटिव है पावर नीचे आके पॉजिटिव, 2/x² भी लिख सकते हैं। अब इसमें हम उसी तरह से एक्स की पावर अगर 1/2 होती ना, तो मैंने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज और 0 पुट करना था, लेकिन एक्स की पावर नेगेटिव है नीचे जाके पॉजिटिव, तो इसमें पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, यानी -3 -2 -1 0 1 2 3, तो अनडिफाइंड भी होगा फंक्शन, क्योंकि स्टूडेंट ये हमारे पास रेसिप्रोकल है एक तरह का। रेसिप्रोकल में क्या होता है, यहाँ तो एक्स की पावर नेगेटिव होगी, यहाँ स्टूडेंट वो फ्रैक्शन के नीचे होगी, तो ये नेगेटिव है, क्लियरली रेसिप्रोकल है। और एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा, 0 पे अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये मैंने स्टूडेंट 0 पे अनडिफाइंड लिख दिया, अनडिफाइंड। पहले एक्स की जगह -3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय, एक्स की जगह क्या पुट करना है -3 स्टूडेंट, और इसकी पावर क्या लेनी है स्टूडेंट, इसकी पावर लेनी है कितनी 2, ये आ जाएगा 0.22 ये लिख दिया। फिर एक्स की जगह पुट करना है स्टूडेंट -2 को, फिर देखते हैं 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2 की पावर 2 0.5, फिर एक्स की जगह -1 पुट करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय एक्स की जगह -1, तो ये एक्स की जगह -1 2/x² है, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 2,
ये आ जाएगा सिंपल 2। एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 2 डिवाइडेड बाय 0 का स्क्वायर भी लिख लें अगर स्टूडेंट 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, मैथ एरर। फिर स्टूडेंट नेक्स्ट एक्स की जगह 1 पुट किया, पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, एक्स की जगह 1, 2 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 2 ही आएगा, ये 2 लिख दिया। एक्स की जगह 2 पुट करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय पावर एक्स की जगह 2, 2 का स्क्वायर 0.5। एक्स की जगह 3 पुट करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय एक्स की जगह 3 उसका स्क्वायर 0.22। ये इस तरह से चलता जाएगा। अब स्टूडेंट ये लिख दिया मैंने देखिए वैल्यूज। अब मैंने यहाँ पे देखा जाए एक्स की वो नेगेटिव पॉजिटिव है, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया, वाई की वैल्यू नेगेटिव कोई नहीं, इसलिए नेगेटिव को मैंने यहाँ पे इतना बड़ा नहीं बनाया, एक्सिस को वैसे ही बना दिया। अब स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, एक्स वाई की भी मैक्सिमम वैल्यू जा रही है पॉजिटिव में 2 तक, तो ऊपर की तरफ वाई प्लस में 1 2 3। अब स्टूडेंट रीजन से लेफ्ट साइड पे एक्स नेगेटिव -1 -2 -3, रीजन से राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव होगा। पहले एक्स की वैल्यू -3 है, ये एक्स -3, वाई 0.22, 0.22 जो है तो सेंटर से भी नीचे होगा, तो ये स्टूडेंट यहाँ पे पॉइंट लिख दिया, बिल्कुल जो है ना 0 के करीब एक्स एक्सिस पे होगा बिल्कुल। वाई की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू -2 ये रहा, वाई 0.5, तो 0.5 जो है उससे थोड़ा सा जो है वो ऊपर जाएगा ऐसे करके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास तीसरा पॉइंट, एक्स की वैल्यू -1 और वाई है इस पे +2, वाई क्या है +2, ये पॉइंट होगा। फिर उसके बाद एक्स चलता जाएगा ऐसे इंक्रीज ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, पहले इसको इसके साथ मिलाया, पहले इसकी लाइन मिला देते हैं, फिर इसको इसके साथ, फिर ये जो है इसके ऐसे साथ 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 करीब 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 जाने की कोशिश करेगा, यानी इसको टच नहीं करेगा, इसके साथ साथ जो है ना ये जाने की कोशिश करेगा। ये पहला ग्राफ बन गया स्टूडेंट इस तरह से करके। तो ऐसे अब दूसरा बनाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा ये हुआ तो क्लियरली बना लीजिएगा स्टूडेंट। फिर x की वैल्यू +1 पुट की, x +1 y +2, तो ये y +2 है, ये x +1 है, ये वाला पॉइंट जो x +1 के सामने भी y +2 के सामने भी है। दूसरा पॉइंट x की वैल्यू +2 ये रही, y है 0.5, तो 0 ये 1 का सेंटर होगा, तो ये तकरीबन स्टूडेंट यहाँ पे ये पॉइंट लगा दिया। फिर x की वैल्यू स्टूडेंट 2 थी, y की वैल्यू 0.5 यहाँ पे लिख दी, x की वैल्यू 3 ये रही, x की वैल्यू 3, y 0.22 तकरीबन यहाँ पे। अब स्टूडेंट इसको भी कैसे मिलाएंगे, इसको पहले इसके साथ ऐसे करके, फिर इसको इसके साथ, फिर ये बिल्कुल इसके साथ साथ ये बिल्कुल लाइन के करीब आने की कोशिश करेगा, इधर से ऐसे करके ऐसे, ये बिल्कुल ठीक बनी है, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी लाइन में, तो ये बिल्कुल सही बनी है। तो इसका ग्राफ भी ऐसे ही बना हुआ है, आप चेक भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देख सकते हैं ये बना हुआ है इसका, इसे प्रीवियस पार्ट का हमने किया था। तो ये बिल्कुल ऐसे एक ऐसे लाइन बनी हुई है, ऐसे करके एक ऐसे बनी हुई है। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग रही होगी। तो आपका फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें अगर एक एक वैल्यू को सोल्व करने बैठेंगे ना बड़ा टाइम लग जाएगा। कैलकुलेटर की प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है, आपका कैलकुलेटर की प्रैक्टिस होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। कैलकुलेटर का इस्तेमाल बड़ा जरूरी है, कि गलत इस्तेमाल भी नहीं, कि कैलकुलेटर होना कमाल नहीं है, कैलकुलेटर को इस्तेमाल करना जो है ना वो कमाल है। तो अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस तरह से जो हमारा 10.1 कंप्लीट होगी, 10.2 तो स्मार्ट सिलेबस में कट चुकी है। तो फिर भी अगर आपका कोई सवाल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।